हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मछलियों का काल कौन सा है? इस प्रश्न में हमें बताना है कि मछलियों का काल कौन सा होता है। पहला है सिल्यूरियन, दूसरा है डेवोनियन, तीसरा है कैम्ब्रियन, चौथा है ऑर्डोविशियन। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। इस प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा जो हो जाएगा वो होगा पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास। भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। अगर हम बात करें पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के, तो इसे जो है पांच महाकल्पों में बांटा गया है। कल्पों में बांटा गया है। उनमें से कौन कौन से हैं बात करते हैं। पहला जो होता है आइजोइक, दूसरा होता है पैलियोजोइक, तीसरा होता है मेसोजोइक, चौथा होता है सिनोजोइक और अंतिम होता है न्यूजोइक। तो यहाँ पे जो आइजोइक था महाकल्प, वो सबसे पुराना प्राचीन महाकल्प है और इसमें जो है पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन नहीं पाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरा जो है जिसका नाम है यहाँ पे पैलियोजोइक की, तो यहाँ पे बात करते हैं पैलियोजोइक की। पैलियोजोइक अगर महाकल्प की बात करें तो इसे कहा जाता है पूरा जीवी महाकल्प। जो पैलियोजोइक महाकल्प है उसे कहा जाता है पूराजीवी महाकल्प और इसे जो है प्राथमिक युग कहा जाता है। इसे कहा जाता है प्राथमिक युग। और यहाँ पे अगर हम बात करें पूराजीवी महाकल्प में, तो इनमें जो है और भी उपभाग आते हैं या कह सकते हैं इसमें जो है विभिन्न काल आते हैं। और काल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो है यहाँ पे हम बात करेंगे, जो पहला काल होता है उसको कहा जाता है कैम्ब्रियन। इसे कहा जाता है कैम्ब्रियन काल। उसके बाद दूसरा जो होता है इसे कहा जाता है ऑर्डोविशियन काल। ऑर्डोविशियन काल। उसके बाद तीसरा जो होता है इसे कहा जाता है सिल्यूरियन काल। उसके बाद होता है डिवोनियन या कह सकते हैं यहाँ पे डेवोनियन काल। और यहाँ पे आता है इसके बाद पांचवें में बात करें तो इसे कहा जाता है कार्बोनीफेरस काल। और यहाँ पे जो है अंतिम होता है, अंतिम अगर हम देखें तो इसे कहा जाता है पर्मियन काल कहा जाता है। एक एक करके देखते हैं ये काल में क्या हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कैम्ब्रियन काल की, तो कैम्ब्रियन काल में बात करें तो ये जो है यहाँ पे इस काल में जो है पहली बार जो है स्थल भागों पर समुद्रों का जो है अतिक्रमण हुआ और यहाँ पे जो है अवसादी शैलों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? यहाँ पे जो है अवसादी जो है शैलों का जो है निर्माण हुआ, यानी कि ये बने। और यहाँ पे जो है हम कह सकते जो अवसादी शैल थे वो कैम्ब्रियन काल में ही हुआ था इनका निर्माण। और भारत में जो है विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण जो है इसी काल में हुआ था, ऐसा माना जाता है। उसके बाद पृथ्वी पर इसी काल में जो है सबसे पहली बार वनस्पति यानी कि पादप एवं जीवों की जो है उत्पत्ति हुई थी। वनस्पति
उत्पत्ति एवं जीवों की जो है यहाँ पे क्या हुआ था, उत्पत्ति हुआ था, कह सकते हैं पहली बार। उसके बाद ये जीव जो थे, जो यहाँ पे बने थे कैम्ब्रियन काल में, वो बिना रीढ़ की हड्डी वाले थे और इसी समय जो है समुद्र में घास की भी उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्डोविशियन काल की, तो ऑर्डोविशियन काल में क्या हुआ, इस काल में जो है समुद्र के विस्तार ने उत्तरी अमेरिका का जो है आधा भाग डुबो दिया था, और जबकि पूर्वी जो अमेरिका है उसमें टेकोनियन पर्वत निर्माणकारी जो है गतिविधियों से प्रभावित हुआ था। और इस काल में जो है वनस्पतियों का विस्तार हुआ। किसका विस्तार हुआ था, यहाँ पे वनस्पतियों का जो है विस्तार हुआ था, यानी कि और जो है ये बढ़ने लगे थे। और यहाँ पे जो है क्या हुआ, समुद्र में रेंगने वाले जीव भी उत्पन्न हुए थे और स्थल भाग अभी भी जो है यहाँ पे जीव विहीन था ऑर्डोविशियन काल में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे की, यानी कि सिल्यूरियन काल की, तो सिल्यूरियन काल में क्या होता है, इस काल में जो है सभी महाद्वीप पृथ्वी की जो है कैलोडियन हलचल से जो है प्रभावित हुए थे। और इस काल में जो है रीढ़ वाले जीवों का सर्वप्रथम जो है क्या हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। और समुद्रों में जो है यहाँ पे कह सकते हैं मछलियों की जो है उत्पत्ति हुई थी। और सिल्यूरियन काल में जो है रीढ़ वाले जीवों का भी विस्तार हुआ था, यानी कि बढ़ने लगे थे रीढ़ वाले जो जीव थे। उसके बाद इसलिए जो है इसे रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है। अगर हम बात करें सिल्यूरियन की, तो यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, रीढ़ वाले जीवों का काल। उसके बाद यहाँ पे जो है इस काल में प्रवाल जीवों का भी विस्तार मिलता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डिवोनियन काल की। तो डिवोनियन काल में क्या हुआ, इस काल में जो है कैलिडोनियन हलचल के वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो महाद्वीप थे उस पर जो है ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जो है विकसित हुई। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण स्कैंडिनेविया, यहाँ पे जो था, बात करें स्कैंडी जो है नेविया, यानी कि यहाँ पे दक्षिण पश्चिम स्कॉटलैंड इत्यादि जो है यहाँ पे देखे गए थे। उसके बाद इस काल में जो है पृथ्वी की जलवायु समुद्री जीवों विशेषकर जो है मछलियों के लिए अनुकूल थी। किसके लिए थी, मछलियों के लिए जो है यहाँ पे ये जो है क्या था, अनुकूल था। और इस समय जो है शार्क मछली का भी जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये उत्पन्न हुआ था। और इसे जो है इस जो है काल को कहा जाता है मत्स्य युग। इसे कहा जाता है मत्स्य जो है युग, यानी कि यहाँ पे जो है मछलियों का काल माना गया था, क्योंकि यहाँ पे जो है जो काल था मछलियों के लिए जो है अनुकूल थी, उसके बढ़ने के लिए जो है अनुकूल था। और इसी समय जो है उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई थी, तथा जो वनस्पति होते हैं उनकी भी उत्पत्ति जो है इसी काल में देखा गया था। उसके बाद है कार्बोनिफेरस काल। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, रेंगने वाले जीव का जो है उत्पत्ति देखा गया था। रेंगने वाले जो जीव थे उनकी उत्पत्ति देखा गया था। और इसी काल में जो है 100 फीट ऊंचे पेड़ भी उत्पन्न हुए थे। और यहाँ बड़े वृक्षों, यानी कि जैसे कि ग्लोसोप्टेरस वनस्पतियों का काल कहलाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें अंतिम पर्मियन काल की, तो इस काल में जो है क्या हुआ, इस काल में देखा गया कि
जीवों व वनस्पतियों की बहुत सारी प्रजातियों का विकास हुआ और यहाँ पे जो है आंतरिक झीलों के वाष्पीकरण से जो है पृथ्वी पर पोटाश पोटाश भंडारों का भी निर्माण हुआ था। तो इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि मछलियों का काल कौन सा है। पहला दे रखा है सिलुरियन। सिलुरियन में हमने देखा कि मछलियों का जो है उत्पत्ति हुआ था और यहाँ पे रीढ़ वाले जीव का जो है विस्तार हुआ था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, गलत। उसके बाद बी दे रखा है डेवोनियन, जो हमारे प्रश्न का क्या हो जाता है, सही उत्तर, क्योंकि डेवोनियन काल ही जो था जिसमें हम कहते हैं मछलियों का काल, या कह सकते हैं इसे जो है माना गया जहाँ पे ऐसा काल था जहाँ पे अनुकूल थी मछलियों के विस्तार के लिए, तो इसलिए मछलियों का काल जो है डेवोनियन को माना जाता है। सी दे रखा है कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन काल में हमने देखा अवसादी सैलों का जो है यहाँ पे उत्पत्ति हुई थी और यहाँ पे जो है मछलियों का काल नहीं माना जाता है, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। डी दे रखा है ऑर्डोविशियन। तो ऑर्डोविशियन में बात करें तो यहाँ पे वनस्पतियों का विस्तार हुआ था और इसे मछलियों का काल नहीं माना जाता है, तो यह भी क्या हो जाता है, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।